किस टाइप से बनाते थे, नाला में पानी जाएगा कि पानी नाला में, कुछ समझ नहीं आता था। उस टाइम भी हम आवाज उठाए तो नाला फिर सही तरीका से बनाया गया। बारिश का समय आता है, आप भी जानते होंगे कि बारिश का समय में बिहार में मैक्सिमम जगहों पर पानी जल जमाव का समस्या होता ही होता है। तो नाला जहां पे बना वहां भी नाला से पानी निकलकर सड़कों पर आता था। मुखिया जी के घर के जस्ट सामने में भी, तो हमने वहां पे भी वीडियो बनाया। तो ऑन कैमरा मुखिया जी का चमचा बोलते हैं, आइए ना आपसे कुछ हम बात करते हैं। अभी भी वीडियो अपलोड है, वो कहते हैं आइए ना अभी हम आपसे कुछ बात करते हैं। हम उनका बात नहीं मानते हैं और वहां पर जब वीडियो खत्म हो जाता है बनाना, तो उनका चेलचा बेलचा मुखिया जी के घर पर ले जाते हैं, क्योंकि बगल में ही घर था। और वहां भी मुझे बहुत गाली गलौज भी दिए, और मुझे लगता है कि वो मुझे गाली नहीं दिए, मुझे लगता है कि पूरे खांजापुर वालों को गाली दिए, क्योंकि हम खुद के लिए आवाज नहीं उठाते थे, अपने पूरे खांजापुर वालों के लिए उठाते थे। और मुझे गाली देना, और आज के डेट में मुझे मारे हैं, मेरे परिवार वालों को मारे हैं, जानलेवा हमला किए हैं, तो कब तक खांजापुर वाले चुप हैं? ये तो खांजापुर वाले ही समझेंगे। और मुझे लगता है कि खांजापुर में मेरे फैमिली पर भले ही जानलेवा हमला हुआ, भले ही मेरे ऊपर हुआ, लेकिन मैं मानता हूं मेरे ऊपर ना होकर पूरा खांजापुर वालों के ऊपर हुआ। पत्रकार पर मुखिया पति और मुखिया के कुछ चमचे लोग, कहा जाए तो चमचे ही कह सकते हैं, उनके इशारे पर एक पत्रकार के घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। अभी हमारे बीच वही पत्रकार मौजूद हैं, इनका नाम है प्रिंस जी, BBL न्यूज करके ये लोग फेसबुक पर चलाते हैं। बीते दिन घटना हुई थी खांजापुर में, आइए इनसे बात करते हैं। इस बार आप क्या ऐसा दिखाए थे जिसके वजह से मुखिया जी को गुस्सा आ गया था? हाँ, बताइए हमारे जनता को। देखिए, एक महिला है, बहुत पीड़ित महिला है, उनका पति नहीं है इस दुनिया में, और वह कहे तो कुछ सड़कों पर बेच कर अपना जीवन यापन करती है, किसानी करके जीवन यापन करती है। अच्छा। मेरे घर पे लगभग 10 से 15 दिन वह महिला आती है, 10 से 15 दिन, 1-2 दिन नहीं, 10 से 15 दिन महिला आती है कि बाबू मेरे घर में पानी है, पानी है। मैं पहले सोचा थोड़ा पानी है, तो मैं इग्नोर कर दिया। फिर जब लगातार आना शुरू कर दी, तो मैं उनके घर पे लगभग शाम के 4 बजे उनके घर पे गया। पूरा घर, ये घर है और घर का नाला वाला सारा पानी घर में। अब वो महिला का मात्र एक रूम है, वो पानी में ही ईटा वगैरह लगाकर उस पर चौकी लगाकर उस पर जीवन यापन करती है। जरा उस महिला के बारे में सोचिए, वो कैसे जीती होगी। उनको अगर कोई उस पानी की वजह से डेंगू होता, उसका जिम्मेवार कौन होंगे? हम होंगे, या खांजापुर के लोग होंगे, या फिर खांजापुर के जनप्रतिनिधि होंगे। अच्छा। तो इसी कड़ी में हमने उनका वीडियो चलाया, तो उसमें भी मुखिया जी का धमकी आता है कि हमसे पूछ कर चलाओ। हम आपसे क्यों पूछ कर चलाए भाई? हम गुलाम हैं? अच्छा। या हम आपके चमचे हैं जो हम आपसे पूछ कर चलाएं? उनके कई एलचे बेलचे लगातार, जो लोग उस वीडियो में आप देखे होंगे, मुखिया पति खुद भी मौजूद थे। लगातार उनके द्वारा गांव में टेंडर पास हो रहा था, लगातार गांव में विकास, एक कहे तो लगातार विकास हो रहा था। विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास होने में कुछ ऐसा विकास हो रहा था कि अब हम कहे जनप्रतिनिधि अब खुद का विकास कर रहे हैं या फिर गांव का विकास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे पास मैसेज आता है, लोगों के द्वारा मुझे जानकारी दिया जाता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है। तो हम वहाँ पहुँचते हैं और उस भ्रष्टाचार का खिलाफ में हम विरोध में खड़े उतरते हैं। BBL न्यूज़ टीम के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार होता है। उनके चमचे एलचे बेलचे के द्वारा कई बार हमें धमकाया गया। तो एलचे बेलचे को हमने कहा भी था कि आप कितना भी हमें धमका ले, हम डरने वाले में से है नहीं। अच्छा। एक बुलंद आवाज हम अपने क्षेत्र का है, रहेंगे और रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा। और कोई भी जनप्रतिनिधि बनता है तो खुद का विकास स्वाभाविक है, करता ही है। और हम अपने लिए नहीं, खुद के लिए नहीं, बल्कि हम जनता के लिए, हम अपने क्षेत्र में उनके लिए आवाज उठा रहे हैं।